राम राम साहब, मैं दिनेश प्रताप सिंह और थे जुड़ चुके हो भादरा वॉइस के साथ है। और आज अपना क्षेत्रवासियों खातर ले गया यहाँ बड़ी ही शानदार जी की शख्सियत के इसका अपने गोगामड़ी क्षेत्र खातर बहुत कुछ कर चुके हैं और आगे भी बहुत कुछ करने वाला है। जिया कि सागत देखने ला रहे हो आप एक बार परिचय में थारू करवाऊंगा कि शख्सियत कौन है और गोगामड़ी के मैंने के कुछ कर दी और के कुछ आगे तक एक करना चाहे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। जय गोगो जी की जय गुरु। एक बार जितना भी दर्शक है बस सगला परिचय दे दो थोड़ा। मैं सरकार जी हूँ, पंजाब से, जलंधर जिला जी। मैं कुछ बाबा जी, मैं अपने पिता के लिए कुछ करने आ रहा हूँ। मुझे बाबा जी ने वहाँ सद्दा है। जी हाँ, कि अभी शब्द बोले हैं कि मैं अपने पिता के लिए कुछ करने आया हूँ, तो पिताजी को मतलब गोगो जी महाराज ने अपनों ही सब कुछ मानने ला रहे हैं, तो गोगो जी महाराज खातिर कुछ करने के लिए आए हैं। हाँ जी। कौन कहता है कि बेटा पिता को अच्छा नहीं करना चाहता? मैं कहता हूँ मैं अपने पिता को, पगड़ी को, जो वर्ल्ड माने, सब वर्ल्ड आए इसमें। गोगामड़ी छोटा सा स्थान नहीं होना चाहिए जो 50-50 किलोमीटर में गांव शहर बनना चाहता है, जिसमें खेती गुलाबों की हो, सोनी अच्छी रास्ता हो, लोग आएँ। सरसे से शुरू होने से पहले पता लगा कि जब एक गोगा शहर है, गोगामड़ी का शहर है, जो गांव को सूलते हैं गुगा जी दे महाराज जी। गुगा जी की इतनी शक्ति है, सब वर्ल्ड, पंजाब में नहीं वर्ल्ड में भी वो लोग आते हैं, बाहरले विदेशों के भी लोग आते हैं गुगा जी को मानने के लिए। तो जितनी पावर है, तो मैं चाहता हूँ भी जो शहर है गुगा जी का बना है, जो गोगामड़ी बोलते हैं, गुगा शहर बसे, इसमें खूब लोग नंदमान इस कार का 50-50 किलोमीटर को खास करके सहूलत होनी चाहिए गुगा जी के मंदिर की। गोगामड़ी के मायने जी मतलब केस का आपा जी राजस्थानी भाषा के अंदर क्या करे कि गोगामड़ी में सहचनन करने के लिए थी, मतलब इतना पैसों खर्च करना रहा हो, बैरिकेटिंग वगैरह करवाई हो, गोगामड़ी के अंदर कलर वगैरह करवाए हुए है। एक बहुत ही ठाडो केस का आपा एक जिको त्रिशूल केस का या फिर मतलब एक भालू टाइप का मायने अभी ऊपर गोगा जी को ध्वज को लहराने ला रही है, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पता लग जाएगा आगे गोगामड़ी धाम है। तो मतलब के कुछ सोच के थे वो करने ला रहे हो? देखो, ये एक पिता बेटे को पालता है कि वो मेरा शान बतावे जी। तो पिता जो समझदार होता है ना, तो उसके घर की शान बताता है जी। तो मेरा पिता है, मुझे ये नहीं है कि मैं तो करने जा रहा हूँ, आगे भी खूब करेंगे। तो मेरा सुखना है कि जो मंदिर है ना, ऐसा साफ सुथरा होना चाहिए, आए यात्री को सब सहूलत मिलनी चाहिए, बारों पिंडों को भी सहूलत मिलनी चाहिए, जो अंदर बैठे हैं उसको भी सहूलत मिलनी चाहिए। सबकी एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि मंदिर बढ़ते ऐसे, जो रोड पर पहला कदम रखे मैड़ी के स्थान में, अंदर नहीं, मैड़ी रोड पर भी रखे, उसको पता लगे कि कोई मंदिर है, कोई जो दरबार है, जो किसी रूप में मान लो आप जी, उस रूप में भी बाबा जी को ऐसा ना लगे कि कुछ सुंदर कटा में आ गया बिल्कुल, या मैं बाबा जी के मंदिर आऊँ या कुछ भी, इसको ऐसे डर लगना चाहिए, कोई गलती ना करे तो कोई हमें कोई पछतावा ना हो बाद में। कोई मैं तो चाहता हूँ को जो भी पैसा लगाया वो गुगा जी का है, मेरा तो कुछ नहीं है, क्योंकि पिता का ही है पैसे, पिता ने मुझे जन्म दिया तो पिता का ही हक है। जो भी लगा रहा हूँ, जो अभी कर रहा हूँ, जो भी करना चाहता हूँ, ये तो पिता का है, अभी वो मुझे देता है जी, मैं लगा देता हूँ। कितनी प्यारी प्यारी बढ़िया बात बताई है कि जिया के गोगामड़ी धाम का मायने, गोगामड़ी के धरा के ऊपर, धरती के ऊपर कोई भी आपको पहलो कदम रखा है तो भी ना मतलब इन तरह कुछ महसूस होना चाहिए कि बाई चांस मैंने कोई गलती ना जब मैं ऐसे एक धाम का मायने खड़े हूँ और इसो मैं कुछ गोगामड़ी धाम खातर क्षेत्रवासियों खातर कुछ करने के लिए आया हूँ, ताकि भी चीजों की गोगामड़ी धाम के नीचे जो 12 गाँव आवे जिसकी छात बोले जावे, तो वह ग्रामवासियों ने किया इन चीज की सुविधा मिले और अठज का श्रद्धालु का आवे बने भी इन चीज की सुविधा मिले, और अंदर मंदिर के अंदर गोगा जी महाराज की सेवा करने ला रहे हैं बने भी सहूलियत मिले। तो इसो मैं कुछ करने के लिए आया हूँ। तो मतलब इसो के आदेश मिला था ना कि बेटे इतना कुछ करो? बस गुगा जी ने मुझे चुना था जी, 5 से 5 साल पहले बाबा जी, गुगा जी ने मुझे दिखाया था कि झंडा लगाना, मैंने लगा दिया। मुझे ख्वाब था कि बाबा की समाधि को आके रात को छेड़ते हैं, रोकी 12 दारू पीकर छेड़ते हैं, को जानवर भी आता है गुगा की समाधि के साथ लग जाता है मैडी के अंदर, क्योंकि कल्ली समाधि नहीं है मंदिर, मंदिर तो खूब मैडी है। हाँ। जो कब्र है उसके, वो भी उसकी भी उतनी इज्जत है ना, जो उसको मलावी आकर शराबी हाथ लगाया, कोई आपको रात को 12 बजे आके कुंडा खड़काए, आप खूब सोते हो तो आप क्या करेंगे ये समझ लेना। तो मैंने सोचा कि मेरे पिता को रात को आके ठालते तो बड़ी माड़ी बात है, तो कम से कम
बाहर तो हो तो मेरे पिताजी जो मतलब फौजी साहब जो अंदर ड्यूटी लगा रहे हैं वो भी सेफ होने चाहिए, बाबा जी को सिपाही भी सेफ होने चाहिए, जी। बाबा का मंदिर भी सेफ होनी चाहिए। आप सोते हो तो मंदिर क्या है, कल को कोई गल्ला कोई किसी के चोरा था, जो अंदर के जो सेवादार है मतलब कोई भी किस्म रूप में होते हैं, मैं उसका नाम लगेगा। तो बाहरला बंदा भी कोई आके कोई शरारत कर देता तो मंदिर में दंगा हो सकता है जी। कि मंदिर भी वो जो आपके लगते थे वो मतलब वो बोलते हो वो करते हैं वो बोलते हैं, ये जो कल को मुश्किल हो जाती है। तो मैंने बाबा जी बोला था कि मुझे हिम्मत दो तो मैं लगा दूंगा, तो उसने दी तो मैं लगा दी। मैं आगे हुर लगाना चाहता हूँ, मैं आगे हुर सुल्त देना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ वहाँ हॉस्पिटल मंदिर में इतना बड़ा बने जो गरीब तो लेके अमीर तो लेके भी इलाज उसका फ्री हो, जी। उसमें दिमाग तो लेके दिल का हार्ट तो लेके सबका उसका फ्री इलाज हो। ठीक है, स्कूल बने, बच्चों की पढ़ाई फ्री हो, उसमें कोर्स भी हो जी। उसमें लोग आप जो 12 पिंडों के लोग हैं जहाँ लागे लागे के हैं जो 50 किलोमीटर गए उसमें जॉब करें, आपके बच्चे खूब पढ़ें और जॉब कराएं, उधर से जो भी है मिलजुल के जो भी पैसा चढ़ता है उसको भी बांट कर खाएं। मतलब अंगो सीधो सीधो कहना है कि गोगामेडी मंदिर के अंदर जितना भी श्रद्धालु आवे वे आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी चढ़ाओ आठ चढ़ाने ला रहे हैं वो चढ़ाओ है जो देवस्थान विभाग का मान जावे। अगर देवस्थान विभाग हर साल भी वो 20% भी अठल लगा दे हुए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र का मायना हो, तो अठे की जनता ने बहुत कुछ फायदो मिल सके। फायदा देखो जी, दो चीजें हैं मैंने देखा है। दान पत्रों में पैसा कम निकलता है, फूल फूली पानी नोट गड़े हुए और किसी के काम नहीं आ रहे, ना मला देवस्थान के आ रहे हैं ना किसी के काम आ रहे हैं। वो देखो जैसे कहते हैं ना, वो दो आदमी लड़ पे खाना खाने के लिए प्लेट में पाया तो प्लेट में काम बाहर निकल गया, ना वो खा सका ना वो खा सका, वो काम किसी के नहीं आया। तो नाम सबका लगता है, आपने डोला है आपने खिलारा है आपने कहा, जो पंजाबी में बोलते हैं। जिया के समाधि स्थल का जो दान पात्र है वो एक जालीनुमा है, तो बिगंदर की एक मतलब अपनी जो माता है और बाने इतनी समझ को नहीं के बिगंदर की बूढ़ी माता है तो बान ध्यान कौन लगे बिगंदर अपने चढ़ाओ चढ़ानो है या फिर अपने प्रसाद चढ़ानो है। तो बिगंदर खीर भी आवे, सिरो भी आवे, हलवो आवे, तो वो मतलब पीसा के सग सके बिगंदर को डाल देवे तो वह पीसा भी नोट है कब खराब हो जाए। तो अपन इन चीजों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर अपन के डालना चाहिए के नहीं डालना चाहिए। और क्षेत्रवासियों खातर के कुछ कहना चाहोगा थे, क्योंकि थे जलंधर पंजाब वो आकर के अठे सेवा देने ला रहे और अठे की जो लोकल की जनता है इसका बड़ा गांव है गोगामेडी। देखो मैं तो जलंधर का कागजों में है ना, तो मैं तो पिछला पुराना रास्ता में कहूँगा कोई जो मेरे जो इसको मैंने बुलाया है। दूसरी बात है को जो समाधि को हाथ नहीं लगाते, बहुत बढ़िया है। कौन कहता है कि मेरे बिस्तरे को हाथ लगाए आप, आपके गेस्ट भी आएंगे तो आपका बिस्तरा जो है उसमें आप बैठने नहीं देंगे जी, है ना। कौन कहता है कि मेरे रूम में मेरी इजाजत से बगैर आए, ठीक है। आपके मंदिर छोटे छोटे होते हैं घर में, कोई सी भी पूजा करते हो और गेस्ट भी आता है उसको मंदिर नहीं में लगाते, वो अंदर कहते नहीं हमारा पूजा घर है, अगर ये अंदर जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, जब शुद्ध हो जाएगा। इतनी प्यारी बात बताई है कि कौन चाहे कि भी मेरा बिस्तर हाथ लगाओ बिया ही इबे जब मतलब आप गोगामेडी के अंदर जावा समाधि स्थल ने छुआ आप बाई चांस आप हाथ भी अपना धो लेवा, लेकिन इतना भी पवित्र आपा को नहीं हुआ कि आपा की देवता ने छू लेवा। तो ये चीज को भी अपन विशेष ध्यान रखना चाहिए जी, है ना। देखो हमारे तो पंजाब में ऐसे होते हैं भी कम से कम 20 फुट 15-20 फुट दूर से करते हैं प्रणाम। तो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो अंदर सेवादार होते हैं किसी रूप में होते हैं, मैं तो सबको प्यार करता हूँ, मेरे लिए मतलब नहीं है को कौन सा, क्योंकि गुगा जी को ऐसे मानने वाले हैं। कोई कह दे उसको 5 स्टेट 4 स्टेट नहीं मानती, 4 कूटे नहीं मानती, उसको सब स्टेटें मानती है जी। कोई पंजा लगा कर मानता है, कोई झंडा लगा कर मानता है, कोई छठी लगा कर मानता है, कोई डोरी बुझा कर मानता है जी, और कोई हवन लगा कर मानता है, कोई लिट के आता है, कोई बिट के आता है। हाँ अपने अपने रूप से गुगा जी को मनाता है। भाई सोचो, आप पवित्र चीज को छुएंगे, आप गुगा से ज्यादा बड़े हो तो फिर सोएंगे, है ना। अगर गुगा जी ऐसी पवित्र जगह है जो सब वर्ल्ड दुनिया में आती है। एक राजा है जिसने गुगा जी छत्री चौहान जी अपना गोत्र तक बता दिया और सारी दुनिया को मना लिया। किस रूप में किस बानी में भी देख लो गुगा जी का नाम आता है। गुगा जी बुजुर्ग नहीं है, गुगा जी हर वीर योद्धे हैं जो बड़े बड़े रूपों में होते हैं, राजे महाराजों के उत्तबीले हैं, जो मतलब कहते हैं जो विष्णु जब का रूप है, बोले शंकर का रूप है, गोरखनाथ का रूप है। भाई ये है छोटी मोटी हस्ती नहीं है, मैंने तो देखा है।
अगर किसी को डाउट है मेरे से बात कर सकता है, कोई चक्कर नहीं। मैं बताऊं गुगा जी कौन है जी। क्योंकि मैं खुद ने देखा नहीं है, मैं खुद में पाया है। क्योंकि गुगा कोई ऐसा होता है कि हमारी जायदाद बेचकर, मैंने 1 करोड़ की जायदाद बेची है गुगा जी के लिए। मैंने अपना अकाउंट भी जीरो कर दिया, सब कुछ जी। जीरो कर दिया। मैं फिर आता हूँ, फिर करता हूँ। मैं गुगा जी का भक्त हूँ, सेवा करता हूँ, बेटा हूँ। देख सको थे बिल्कुल सरल स्वभाव है और बिल्कुल नॉर्मल सा का कपड़ा है वह पहन के घूमे, सेवा करे। और आप यहाँ कोने का मतलब इन्होंने चंदो लेकर के आपकी खुद की जायदाद बेची है, अकाउंट जीरो करके गोगा जी दरबार का मायने, गोगा मेडी धाम का मायने जितना भी खर्चो लगाए हुए आपकी जायदाद तक बेच दी है। गोगा मेडी ने चमन बनाने खातर थे कुछ करना रहे हो, क्षेत्रवासी भी लाभ मिल सके। और तो जका लोकल की जनता है, जका क्षेत्रवासी है, बहुत थन के कुछ सहयोग चाहिए थे, वो बताओ थोड़ा सा। वह जो संजोग ये चाहिए कि मेरे साथ हाथ में हाथ पकड़ के मुझे चलाएं, मेरे साथ दें। अगर कोई इसको इग्नोर करता उसके बाद उसको समझाएं भी ये नहीं होगा, भी हमारा मंदिर है, ये किसी का जलंधर नहीं है भाई, ये किसी का अंदर नहीं, जब मर्जी खोल दो, किसी का अंदर नहीं है। तो जलंधर नहीं है तो भाई मंदिर है जी। हमारा, ये पवित्र है, पवित्र। सोचो यार, मेरे 3 बेटे हैं फॉरन, मैंने तीनों बेटों से कुछ नहीं मांगा, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ऐसा चाहिए, मैं मंदिर में लगाऊंगा। अभी मैंने 10 लाख 15 लाख का 12 प्रोजेक्ट है। मेरा एक सुखना है 100 वाट का किलो का जनरेटर लेंगे जी। मैडी की जो फिटिंग खराब है, लाइट तो जगती नहीं जी है। हाँ। आप घर में नेरा बल्ब फ्यूज हो जाता है तो तुरंत लेके आते हैं, जा भाई लेके आओ। अंदर कमरे में नेरा है, गुग्गा की मैडी में तो सारा नेरा ही नेरा है, किसी लाइट नहीं जगती, कुछ नहीं जगता। ठीक है, मैं चाहता हूं, अभी हुन मैंने 20 लाख का प्रोजेक्ट बनाया है, मैडी के जो सारे निकाल कर उसको लाइटें लगाएंगे, दिन चढ़ाएंगे, जनरेटर उसका 100 वाट का होगा, उसके ड्यूटी लगाएंगे, प्राइवेट मतलब उसको खर्चा देंगे, जो जनरेटर चलाएगा लाइटें जगाएगा। उसका बाबा जी का कमरा बनेगा, रूम सोने के लिए। ठीक है जी, माड़ी की छत जो खलारा पड़ा है उसको सीलिंग करा के उसमें एक AC लगेगा, उसको कटर लगेगा, जो मतलब यात्री आता है उसको ताजगी मिले, अंदर जाने से पहले उसको पता लगे, शुद्ध हो जाए। मेरा एक कोई ही सुखना है, तो मैं तो भाई जो लेके आया हूँ सिर मेरे पिता को दिया है, मैं तो करके जाऊंगा। आप साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। आपके संजोग से मेरी और भी हिम्मत बढ़ेगी और भी ही मैं प्यार करता हूँ जी। मैं अपने पिता को दे दिया भाई सब कुछ, मैं नहीं कुछ करेगा। देख सको थे जलंधरू आगे गोगामेड़ी धाम का मायने इतनो काम जो करना रहे, गोगोजी खातर इतनो काम जो करना रहे, इतनी बैरिकेटिंग मतलब इतनो जो खर्चो जो करोड़ों रुपया के इसका लगभग करोड़ रुपया अठा आगे लगानो बहुत बड़ी बात जिकी हो जाए। तो आपनों भी थोड़ा बहुत जो सहयोग हो सके आंगो, तो अपा क्षेत्रवासी है, अपा हर बार के वहां गोगामेड़ी मारी है, गोगामेड़ी मारी है, तो थे सहयोग करो नहीं, गोगामेड़ी थारी है तो हर तरह को सहयोग करो थे, आया खड़े रहो, आने जब भी जरूरत पड़े भी गोगामेड़ी के अंदर काम करो तो साहब मैं थारा का खड़िया, बताओ हमारी तरफ थाने क्या सेवा चाहिए, तो अपन वो जो सहयोग है वो करनो ही पड़ेगो। मतलब एक तरह अपा हर बार के तो देवा गोगामेड़ी मारी है तो थारी है तो थे काम करो नहीं, आठा आगे अटा सेवा देव नहीं थे गोगामेड़ी के मायने, सिर्फ मेड़ो होवे बे टाइम थे आजो गोगामेड़ी मारी है दबंगई करने खातर, बस दबंगई कौन करनी है, अपन सेवा करनी है, यात्रियों ने सुविधा देनी है अटे जी। और कुछ कहना चाहूंगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गुग्गामड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, 50-50 किलोमीटर में अंदर शहर रूप होना चाहिए, जो जमीनों की बेअदबी हो रही है, जमीन में गुलाब फूल हों, बकायदा लोगों के कारोबार अपने हों, खुश मंदिर को सांभलें। देखो मैंने तो जो चीज़ें सोची है तो करके जाएंगे, मुझे मतलब नहीं किसी से, मतलब हाँ तो मैं तो आपको सबका संयोगता लेना चाहता हूँ। मैं तो अमर नहीं हूँ भाई, जो आप सोचते होंगे ना मैं आके राज करूंगा, कौन कहता है राज करेगा जी। अगर राज करना होता तो मैं अमर होता पहले जी, अमर तो हो ही नहीं। मैं 50 साल का तो हूँ, मैं 2 साल जीऊँ, साल जीऊँ, 2 मिनट जीऊँ, जो पल जीऊँ, 10 साल जीऊँ, 100 साल का हूँ, 50 साल में भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। और आपको सहूलत होगी भाई, ये जो करने जा रहा हूँ आपको पता लगेगा, आप कभी याद करेंगे। को आया था सरकार जलंधर जिले से जी, जो करता था प्यार हमारे से, तो गुग्गा महारी से, मैडी से भी प्यार करता हूँ, सबको करता हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान का मेरा कोई पुराना रास्ता है, उन्हें मुझे बुलाया है भाई। ठीक है, अपने क्षेत्र खातर इतना कुछ करण खातर आया है तो अपन सहयोग तो कर सका भी, अपा आगे को नहीं हो सका लेकिन सगे तो हो सका।
तो अपन जितनो भी हो सके अपना लोगों जो सहयोग आप कर सका आपा गोगामेड़ी धाम का मैंने आपकी वर्दे क्यों भी इतनी सुंदर व्यवस्था है जिसके अंदर गोगामेड़ी के अंदर कलर है जो आपका निजी खर्चों करवाना लगा ना कि देवस्थान का विभाग का खर्चों अभी बहुत सा सुंदर सुंदर काम आगे भी होगा। गोगा जी महाराज के लिए शयन कक्ष को प्रोजेक्ट लेके चले शयन कक्ष बनो जाओ एसी वगैरह की सुविधा होगी। गोगामेड़ी का मैंने सेचन मतलब या कोई लाइट चल जाएगी तो गोगामेड़ी के अंदर 2 मिनट भी अंधेरों को रहेगो इतना पवित्र धाम जो है गोगामेड़ी ने बना देगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लगा थार से बतल करके धन्यवाद।